स्वः तस्य विदुरवरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। साध्वी आनंद ज्योति की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद और 25वां अध्याय। 25वें अध्याय में 24वें अध्याय में हमने जाना भगवान कपिल का अवतार हुआ। भगवान स्वयं कपिल महामुनि कपिल के रूप में अवतार लेके और लोगों को सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराएंगे, जिस ज्ञान को अब हम पढ़ेंगे। ज्ञान होने के लिए विवेक बुद्धि की जरूरत है। और विवेक बुद्धि का मतलब है वो बुद्धि जिसमें सही और गलत कि क्या करना है और क्या नहीं करना ये पता हो। धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म है ज्ञान प्राप्त करना, और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही धर्म है। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। स्वयं को पहचानना, स्वयं को पूर्ण समझ पाना ही ज्ञान है। और ये ज्ञान शब्दों के माध्यम से इस पूरी श्रीमद् भागवत में बताया गया है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, शुभ कर्म करने, अच्छे कर्म करने, अच्छा कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होना। अच्छा कर्म क्या होता है? जितने भी कर्म, जो भी नित्य कर्म हैं, एक होते हैं कर्म और वो होते हैं किसी भी फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों को कर्म कहते हैं, और वो कर्म आपको फल देते हैं। पर वही कर्म अगर प्रार्थनात्मक तरीके से किए जाएं, अगर प्रार्थनात्मक बुद्धि से किए जाएं, तो वो कर्म अंतःकरण शुद्ध करते हैं और ज्ञान की तरफ ले कि हे भगवान,
मैं कमाई करना चाहता हूँ ताकि मैं कमाई करके इस शरीर का और अपने परिवार का पालन करूं और अपनी बुद्धि को शांति पूर्वक ज्ञान की ओर ले जा सकूं, तो वो कर्म कर्म योग बन जाता है। गृहस्थी का पालन भी कर्म योग में परिवर्तित किया जा सकता है प्रार्थनात्मक बुद्धि से। हे भगवान, सब कुछ शांत रखना, सब सुखी रखना, ताकि मैं आपको समझ सकूं, मैं परमात्मा को समझ सकूं, मैं परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। ये प्रार्थनात्मक बुद्धि से किए जाने वाले कर्म कर्म योग बन जाते हैं। कर्म योग बनने से फल की इच्छा खत्म हो जाती है। फिर फल कुछ भी मिले, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी मिलेगा भगवान का प्रसाद है। और वो कर्म कर्म योग बन जाता है। कर्म फल के लिए नहीं किया जाता, वो कर्म योग के लिए किया जाता है। जो कर्म कर्म योग के लिए किया जाता है वो अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान प्राप्ति की तरफ ले जाता है। इसी तरह भक्ति भक्ति करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने से ज्ञान की प्राप्ति होने का साधन बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाती है, और विवेक पूर्ण बुद्धि ज्ञान की वो समझने में सक्षम होती है। विवेक बुद्धि ही ज्ञान को समझने में सक्षम होती है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं ये साधन हैं। भक्ति साधन है, ज्ञान प्राप्ति में साधन है। कर्म योग साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसी तरह भागवत पढ़ना साधन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसमें दी गई ज्ञान की बातें अक्सर कथाओं और कहानियों में छुप जाती हैं, वंशावलियों में छुप जाती है। कौन किसका पुत्र था, क्या डिटेल थी, वो सब चीजें जरूरी हैं, समझनी चाहिए, पर उतनी भी उतना उनके अंदर उतना नहीं घुस जाना चाहिए जितना जरूरी ज्ञान के अंदर घुसना है। ज्ञान को समझना जरूरी है, आत्म तत्व को समझना जरूरी है। आत्मा को आत्मा का परमात्म तत्व समझना जरूरी है। और ये ऋषि कपिल मुनि ये अपनी माँ को और संपूर्ण जगत को ये ज्ञान देंगे अगले 4-5 अध्यायों के अंदर, जिसे हम बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कदरम ऋषि जी कल जो हैं उनके अपनी पुत्रियों का विवाह करके, सब ऋषियों से महर्षियों से करके, और वो श्री हरि के, और उन्होंने देखा कि साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही उनके यहाँ कपिल के रूप में अवतार लिया है। उसके बाद वो उनसे प्रार्थना करके उनकी आज्ञा लेकर और घर से चले गए। और सन्यास मार्ग की ओर चलकर उन्होंने सन्यास मार्ग को ग्रहण किया और भगवान में चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। और यहाँ पर देवहूति, हम 25वें अध्याय में देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। सबसे पहले भक्ति योग की महिमा करेंगे, फिर महादादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे, और फिर अष्ट योग्य की विधि करेंगे, अष्टांग योग, और भक्ति का मर्म और काल की महिमा, मनुष्यों को प्राप्त हुए जीवन। और ये सारे हम पूरे के पूरे इस तृतीय अध्याय में
भगवान की कपिल महामुनि की द्वारा दिए गए ज्ञान का वर्णन करेंगे। और ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, इसको समझना। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योग प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वह सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वह भी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। ये शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी से पूछ रहे हैं। ये कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और शुकदेव भगवान सुना रहे हैं परीक्षित को, और मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर को। सूत जी कहते हैं, मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी आत्मज्ञान के विषय प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी की माता प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व समूह का पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने कहा, देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। अब इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव इन गे आदि के जो में मेरापन और दुराग्रह होता है और आपका ही कराया हुआ है, अतः आप सब मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये देवहूति अपने पुत्र कपिल जी की प्रार्थना कर रही। वो जानती थी कि कपिल महामुनि जो हैं वो भगवान का अवतार हैं, और वो भगवान के अवतार, किसी से कुछ लेना होता है तो उनका गुणगान करना पड़ता है। तो वो भगवान का गुणगान करते हुए कह रही है कि भगवान, मुझे अंधकार से अंधे हुई को बाहर निकालो ज्ञान की रोशनी में। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुष की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे। फिर वे मृद मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। देवहूति ने क्या पूछा था? देवहूति ने पूछा कि ये जो संसार आप दिखाई दे रहा है ना, इस संसार के मिथ्यापन का ज्ञान मुझे दो। तो भगवान कपिल कहते हैं, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग शास्त्र पढ़ना ही मनुष्यों के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है।
साध्वी सब अंगों के संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। ये जो मन है, जब ये विषयों में मोहित होता है, लालसाओं में, इच्छाओं से मोहित रहता है ना, तब तक ये बंधन में होता है। हम बंधन में कब तक हैं? जब तक ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति करने में हम बंधन में बंधे हुए हैं। कभी किसी चीज की इच्छा, कभी किसी चीज की इच्छा। और ये इच्छा कब खत्म हो सकती है? परमात्मा में अनुरक्त होने के बाद। परमात्मा में अनुरक्त होने पर ही परमात्मा को जानना ही परमात्मा में अनुरक्त होना है। परमात्मा में अनुरक्त होना, परमात्मा हो जाना। परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। और वो मोक्ष कब बनता है? परमात्मा कब बनते हैं? जब हम ज्ञान प्राप्त, ये समझ लेते हैं कि ये जो मन है, ये आत्मा जो है, यही परमात्मा है। इसे समझने के लिए आगे कपिल मुनि जी बहुत डिटेल में बताएंगे। जिस समय यह मन मैं और मेरापन का कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख और दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। जब ये मेरा है, ये मेरापन का जो होता है ना, काम, लोभ, इन विकारों से उत्पन्न ये मैं और मेरापन, इनसे मुक्त हो जाता है और सुख दुख से छुटकारा मिल जाता है। सुख दुख से छुटकारा कब मिलता है? सुख और दुख से छुटकारा कब मिलता है? जब कर्म फल की इच्छा नहीं रहती, जो मिलता है उसी में आनंद होता है। कर्म जब कर्म योग करके किए जाते हैं, तब कर्म फल प्रसाद रूप हो जाता है। जब वो प्रसाद रूप हो जाता है तो उसमें सुख और दुख, जो उससे प्राप्त होने वाला सुख और दुख है ना, उनका, उसमें कोई भेद नहीं रहता। फिर जो मिला है वो भगवान का प्रसाद है, तो सुख दुख का भेद खत्म हो जाता है। और ये खत्म होने से सब विकार खत्म हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार खत्म हो जाते हैं। ये सब कब खत्म हो जाते हैं? जब अंतःकरण शुद्ध होता है। तब जीव में अपने ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय, तब अपनी अंतःकरण की शुद्धि करके ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति से शक्तिहीन अनुभव करता है। प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेक जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति
सब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों के समान सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। पहुंचा भी नहीं सकते ना। जब कर्म किसी सुख की प्राप्ति के लिए है ही नहीं, कर ही नहीं रहे, तो कष्ट कैसे पहुंचाएंगे? कोई भी ताप कष्ट नहीं पहुंचा सकता। कष्ट, सुख और दुख तब प्राप्त होते हैं जब किसी चीज की इच्छा होती है, किसी फल की इच्छा हो, तब सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगर वो नहीं मिलता तो दुख होता है, वो मिल जाता है तो सुख हो जाता है। हे साध्वी, ऐसे ऐसे स्वर्ग संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वह आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम को यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, भक्ति किस लिए की जाती है? ताकि श्रद्धा उत्पन्न हो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भक्ति की जाती है। और भगवान क्या है? भगवान ज्ञान है। भगवान ज्ञान है और ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भक्ति की जाती है। तो सबसे पहला देखिए, ये स्टेप कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे स्टेप मैं बता रहा हूं जैसे हो। सबसे पहला कर्म है भक्ति करना, भगवान की भक्ति, ताकि भगवान में श्रद्धा हो। भगवान में श्रद्धा होगी तभी भगवान को आप अर्पण करोगे अपने सारे कर्म। भगवान में श्रद्धा होगी तभी आप अपने कर्मों को कर्म योग में परिवर्तित करोगे कि अब ये जो कर्म कर रहा हूं मैं भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा हूं। भगवान की प्राप्ति का मतलब है भगवान को समझना, उनका ज्ञान प्राप्त करना। उनका सेवन करने से ही शीघ्र मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति कर्मशः विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों में वैराग्य होता है। हो जाने पर जब आप भक्ति करेंगे और अपने कर्मों को प्रार्थनात्मक तरीके से करेंगे, उनसे आपको कोई फल की इच्छा नहीं रहेगी, तो आपको सुखों से वैराग्य हो जाएगा। सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग की भक्ति प्रदान सरल उपायों सहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। अब उसके अंतःकरण शुद्धि होने के बाद वो यत्न करेगा। वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये संसार से कुछ नहीं प्राप्त होना, जो प्राप्त होना है वो ज्ञान से प्राप्त होना है। जब वो इस साधन से भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों का अनुसरण करेगा, इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग और इन विषयों को भी करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। वो मनुष्य ज्ञान द्वारा भगवान को इसी देह में, इसी बुद्धि में ही प्राप्त, देह में मतलब बुद्धि में, बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि में भगवान के दर्शन कर पाता है, बुद्धि से भगवान के दर्शन कर पाता है। आत्मा को परमात्मा समझ पाता है।
देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज ही आपको निवारण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्यों को भेदने वाला बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि मैं आपकी कृपा से मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बुद्ध विषय को सुगमता से समझ सकूं। ये माँ देवहूति कह रही हैं कपिल महामुनि को कि मुझे भगवान जरा ठीक से भक्ति का रास्ता बताइए। सबसे प्रथम भक्ति, भक्ति से श्रद्धा होती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के स्नेह में ऐसा स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान करने वाली कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि प्रति स्वभावित की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुक की भक्ति है। जो भगवान में श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करते करते कर्म करते हैं, नित्य कर्म प्रार्थनात्मक तरीके से, उनका कर्म योग हो जाता है ना, तो वही भगवान की अहेतुक भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खोए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कार के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव संयुक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। हे माँ, वह साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन, सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी एवं मन और इंद्रियों में फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। भगवान की लीलाओं का गान करना, भगवान के दिव्य रूपों का झांकियों के द्वारा दर्शन करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के मनोहर रूप का गुणगान करना, उनके बारे में बात करना, ये सब आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। श्रद्धा उत्पन्न करने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। परम पद की प्राप्ति हो जाने का मतलब है धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझे मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, जिन्हें भक्ति का प्रसाद मिलने लगता है, ज्ञान भी मिल जाता है, फिर भी भक्ति चलती रहती है। तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें यह सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सर्द और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर जिस प्रकार इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रास सकता है,
माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों के साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब को अनायास संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने पर मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। जब भक्ति के द्वारा मनुष्य का चित्त स्थिर हो जाता है, तब उसे ज्ञान प्राप्त होता ही होता है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। एक बार भगवान में श्रद्धा हुई, भगवान की भक्ति आरंभ हुई, अपने आप सब कर्म ठीक होने शुरू हो जाते हैं। कर्म जो है आप खुद ठीक करते हैं, क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे विवेक आना शुरू हो जाता है। भक्ति का ये असर है, इसीलिए भक्ति की महिमा है, इसीलिए भक्ति करनी आवश्यक है। ये है प्रथम चरण जो आज हमने किया। ओम तत्सत। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम आगे महादादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। भगवान जो है इसके आगे ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। अभी भक्ति के बारे में बताइए, पहला चरण है, धीरे धीरे संपूर्ण ज्ञान। तृतीय अध्याय भगवान कपिल द्वारा ज्ञान पर समाप्त होता है, और ये बहुत ध्यान से सुनने से विवेक होएगा। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। 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 आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परिमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः।